और तस्वीरें इस वक्त सीधे आपको संसद भवन से हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंचा है। गाड़ी से उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त देख सकते हैं। 21 साल बाद आज भी ताजा है संसद भवन पर आतंकी हमले का जख्म, और जितने हमारे वीर सपूत रहे हैं, 9 वीर सपूत, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज पक्ष विपक्ष दोनों एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सब के बीच संसद भवन इस वक्त पहुंचे हुए हैं शहीदों को नमन करने के लिए। 9 वीर सपूतों ने, आपको मैं बताऊं, बलिदान दिया था संसद भवन की रक्षा के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन सब के बीच पहुंच चुके हैं संसद भवन। 9 लोग शहीद हुए थे, इनमें दिल्ली पुलिस के 5 जवान थे, सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल थी। ये तस्वीर आप देख लीजिए, उन सभी की यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा संसद भवन के 2 गार्ड भी थे। कुल 9 लोग जो कि शहीद हुए थे, उन सभी को आज पूरा देश नमन कर रहा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। 22 साल संसद भवन पर हमले के पूरे हो चुके हैं, और ऐसे में तमाम सांसद संसद भवन इस वक्त पहुंचे हुए हैं हमारे उन वीर बलिदानियों को नमन करने के लिए। पूरा संसद का जो प्रांगण था, 45 मिनट का वो वक्त था जब गोलियों की आवाज से गूंजता रहा। यहाँ आतंकी पहुंचे और अचानक धड़ाधड़ उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वो दिन आज तक देश नहीं भूल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे। अभी आप जगदीप धनखड़ को यहाँ पर देख पा रहे हैं। उपराष्ट्रपति भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और सभी लोग एक साथ उस बलिदान को याद कर रहे हैं जिसमें हमारे 9 वीर सपूत शहीद हो गए थे। मेरे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, तमाम सांसद, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, आज एक साथ दिखाई दे रहे हैं यहाँ वीर सपूतों को नमन करने के लिए। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दर्शकों को बताइए उसके बारे में। और देखिए, ठीक हम यहाँ पर संसद भवन के बाहर से मौजूद हैं, और अंदर की जो तस्वीरें लाइव आपके पास तस्वीरें आ रही हैं, जो जातिगत और जो राजनीतिक दल तमाम अपने मतभेद भुलाकर यहाँ पर देश के सर्वोच्च जो बलिदान इन्होंने सपूतों में ने दिया है, उन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। बहुत ही एक यह भावुक क्षण है और उनको सम्मान देने का क्षण है। और अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसके अलावा सोनिया गांधी भी वहाँ पर नजर आई थी। इसके अलावा अन्य जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो वहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के दिन 13 दिसंबर का दिन पिछले कई सालों से संसदीय परंपरा का एक अभिन्न अंग बन गया है, और यह केवल भारत के लिए ही गौरव का क्षण नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि कैसे भारत में वो सपूत जो देश की रक्षा करते हैं, जो देश के लिए अपना बलिदान करते हैं, उनको उनके लिए कितना सम्मान है। संसद के भीतर जरूर बात विवाद होता है, विरोध होता है, विरोधाभास होता है, बयान आते हैं, लेकिन संसद के बाहर जब इस तरीके का मौका आता है तो देश एक साथ एकजुट होकर एक भावना से इन वीर सपूतों के साथ खड़ा होता है। बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण है। और देखिए, ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से जो ये अब हम शहीदों के सम्मान में मौन धारण करेंगे।
भवन से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर शहीदों को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और जितने भी सांसद हैं वो सभी मंत्री सभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं अमित का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। अमित, इसके पहले आप भी ये कह रहे थे कि ये यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नेता बनकर आज कोई भी शामिल नहीं है, एक आम भारतीय की तरह, क्योंकि मुझे लगता है अमित सिर्फ ये नेता ही क्यों, पूरा देश आज इन 9 वीर सपूतों को याद कर रहा है। कुछ ऐसे नेता भी इसमें अमित हैं, जैसे हम अगर सोनिया गांधी का जिक्र कर लें, वो अपने घर से निकली थी जिस वक्त ये हमला हुआ था, तो वो तमाम यादें इस वक्त ताजा हो जाएंगी। अमित जी बिल्कुल, तमाम यादें न केवल एक भारतीय होने के नाते बल्कि जो भी इस संसद परिसर के अंदर मौजूद है, चाहे संसद के सदस्य हों, चाहे हम जैसे रिपोर्टर जो बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई भी भारतीय जो इस पूरे जो गौरवमयी क्षण है इसको याद करके इन शहीदों के प्रति उनके मन में सम्मान जो है वह सामने आ जाएगा। और देश की जो सर्वोच्च संस्था है संसद भवन, उसकी रक्षा करते हुए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति की। देखिए तस्वीरें, देखिए प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, विपक्ष के जो नेता हैं तमाम वह मौजूद हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति, तो ये सारे जो नेता हैं ये मौजूद है सिर्फ एक ही पल के लिए, एक ही क्षण के लिए, एक ही ओकेजन के लिए मौजूद है, वह है इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना और इस पल को याद करना कि जब इन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपनी जो 9 वीर सपूत हैं उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन लोगों से मिल रहे हैं, उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन भी कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इन तस्वीरों के जरिए हम ये समझ सकते हैं कि परिवार का दुख दर्द जो है उसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दृश्य आप देख रहे हैं संसद भवन परिसर से, और ये बहुत जरूरी भी है, ये बहुत जरूरी भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के परिवार वालों से मिलते हुए, उनका हालचाल जानते हुए, उनका दुख सुख पूछते हुए, ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि हमारे देश का हर सैनिक हर पल हमें ये एहसास कराता है कि जब तक हम हैं तब तक तुम सुरक्षित हो। तो उनके जाने के बाद परिवार वालों का क्या हाल है ये समझना देश के मुखिया के लिए भी और हर शख्स के लिए जरूरी है। अमित, फिर से आपके पास में आ रही हूं। जो आतंकी पहुंचे थे संसद भवन, निशाना तो उनके बड़े नेता और मंत्री थे, वो यही चाहते थे कि यहां पर पहुंचने के बाद बड़े नेताओं को, मंत्रियों को टारगेट किया जाए, लेकिन इन्हीं वीर सपूतों की वजह से वो नाकाम हो गया, इनकी मुस्तैदी की वजह से वो नाकाम हो गया। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर वालों से मिलते, उनका हालचाल लेते ही दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि एक बड़ी साजिश के तहत सीमा पार आतंकियों के जो है उनके निर्देश के तहत इस संसद पर हमले की बड़ी साजिश रची गई थी। लेकिन इन जवानों ने केवल जो इनकी सीमित संख्या यहाँ पर मौजूद थी, इनके हौसले ने, इनके जज्बे ने उस बड़ी सीमा पार की साजिश को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। अपने प्राणों की आहुति इन्होंने दी थी। और अब जब पीएम हर साल इनके जो परिजनों से मिलते हैं तो न केवल ये एक सम्मान है इन परिजनों को, इनके परिवार वालों को लेकर, यह अब एक संसदीय परंपरा का हिस्सा बन चुका है। और हर साल जब ये आते हैं तो तमाम जो संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य मौजूद रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो समय समय पर नए आते हैं, उनको भी यह एहसास होता है कि हमारे संसदीय परंपरा की रक्षा करने के लिए इन परिजनों के सपूत ने अपने प्राण को न्यौछावर किया था। तो हर साल इसी तरीके से इस दिन हम इनका सम्मान करेंगे। और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है कि कैसे अगर मन में हौसले हो, इरादे हो, तो सीमित संख्या में भी लोग इस इतनी बड़ी साजिश को नाकाम कर देते हैं। और लगातार इन्होंने, देखिए उस 2001 के क्षण को याद करना चाहिए। हमारे आपके सामने जब जहन में हमने पढ़ा होगा कि पूरी तरीके से उन्होंने घेर लिया था, एक बड़ी साजिश के तहत वह संसद के भीतर घुसने वाले थे, लेकिन यही जवान मौजूद थे, उसी जगह मौजूद थे और उन्हीं संसद सदस्यों के जो रक्षा के लिए यहाँ पर इन्होंने मोर्चा लिया। फायरिंग हुई, कई राउंड फायरिंग हुई और उसके बाद इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और तब जाकर देश की जो इस संसदीय परंपरा है, संसद है, उसकी रक्षा हुई और एक बहुत बड़ा खतरा इन्होंने टाला। तो ये एक बहुत ही अच्छा जो जेस्चर है पीएम की तरफ से, जो परिजनों से मिलना और यह एहसास दिलाना, जो भी जवान हमारे देश के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देता है, जो ड्यूटी पर तैनात है, वो अपनी ड्यूटी वहां पर कर रहा है। उसके परिवार वालों के साथ पूरे देश की व्यवस्था और देश का पीएम उसके साथ
खड़ा हुआ है। बिल्कुल, और ये भी अब एक तरह से परंपरा ही बन गई है। जैसे अमित आपने कहा कि अब ये संसदीय परंपरा बन गई है कि 13 दिसंबर को इसी तरह संसद पर हमले की बरसी पर सब जितने सांसद हैं वो इकट्ठा होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचते हैं और जैसे श्रद्धांजलि आज दी गई, उसी के साथ साथ परंपरा अब ये भी अमित है कि हम हर बार सैनिकों को ये बता रहे कि अगर तुम हमारे लिए खड़े हो तो हम भी तुम्हारे लिए खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम अक्सर ही बड़े बड़े मौकों पर, वो चाहे दीपावली हो, दूसरे त्योहार हो, हम देखते हैं सैनिकों के साथ ही मनाते हैं। तो ये संदेश सिर्फ संसद भवन में जो शहीद हुए सैनिक हैं उनके परिवारों के लिए या उनके लिए ही नहीं है अमित, बल्कि देश के सुरक्षा बल जो भी हो, कोई भी सुरक्षा बल हो, उसके हर सैनिक तक और हर बॉर्डर तक ये संदेश पहुंच रहा है कि हम सैनिकों के साथ हैं, सरकार उनके साथ है, मुखिया उनके साथ है। जी बिल्कुल, और संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ पर जब इस तरीके की परंपरा का निर्वाह होता है तो देश के कोने कोने में जो जवान तैनात होते हैं, जो अपना बलिदान करते हैं और जो वह कष्ट सहते हैं या फिर अपनी ड्यूटी करते हैं, तो उनको लेकर जो पूरा देश खड़ा है, कैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। संसद के जरिए हर साल यह परिलक्षित होता है, उनके जरिए भी यह इस समारोह के जरिए, संसदीय परंपरा के जरिए उन जवानों तक ये संदेश जाता है। ये पहली चीज। दूसरी चीज, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के इस परंपरा का सम्मान करने के लिए जब सारे नेता एक साथ जब आते हैं, देखिए कितनी बेहतरीन